आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सोजत शहर की ये दास्तान, जहां हमें मिली एक माँ जो 5 मासूम बच्चों के साथ किराए के कमरे में जिंदगी गुजार रही है। पति छोड़ के जा चुका है, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। वो मजदूरी कर बच्चों का पेट भरती है, फिर भी उनकी मासूम इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। बच्चे स्कूल तो जाते हैं, पर उनके पास पहनने के लिए स्कूल के कपड़े तक नहीं हैं। सोचिए कैसी मजबूरी होगी उस माँ की, जब अपने बच्चों की इच्छाओं को दबाकर सिर्फ रोटी जुटाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए। इन्हीं कठिन हालातों में अन्नपूर्णा मुहिम उनके घर तक पहुंची, और सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि उस माँ की आंखों में नई उम्मीद की रोशनी भी जगा दी। क्योंकि सच्चा सहारा वही है जो न सिर्फ भूख मिटाए, बल्कि जीने की वजह भी दे जाए। आइए जानते हैं इस परिवार की कहानी। गरीबी केवल जेब ही खाली नहीं करती, बल्कि सपनों को भी लूट ले जाती है। हम बात कर रहे हैं गरीबी की। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में भारत के अंदर गरीबी काफी चरम सीमा पर है। कई लोग फुटपाथों पे अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ लोग गरीबी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही जो गरीबी को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी मुहिम चलाई हुई है, जिसके अंदर लोगों की जो भी आवश्यकता की सामग्री होती है, मूलभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, उनको ध्यान में रखते हुए एक अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई हुई है, उन्हीं के सानिध्य में आज हम पाली जिले के सोजत सिटी नामक तहसील में आए हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हैं, मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो आज इस ग्राम में पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री है जो परिवार को दी जाएगी, वो उनके घर की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इनके पीछे भी लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम सतलोक आश्रम की तरफ से असहाय परिवारों को ये मदद दी जा रही है। अभी हम उस परिवार के मुख्य द्वार पर उपस्थित है, टीना देवी जी। और ये जो मकान है वो किराए पे उन्होंने ले रखा है। किराए पे यहाँ पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो अपना जो पालन पोषण कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। वो किराए के मकान में यहाँ पर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये उनके जो लेट बात है वो बने हुए हैं। अभी हम घर के अंदर की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर छत है वो भी मतलब जो लोहे की चादर होती है उससे बनी हुई है। और यहाँ पर किराए से कमरा लेकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो इन्होंने किराए से ले रखा है उसके अंदर क्या क्या सुविधा है और कैसे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और इस कमरे के अंदर जब हम अंदर की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक कमरा है जो कि काफ़ी दिखने के अंदर मतलब छोटा है। ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं, पूर्ण तरीके से पक्का नहीं है, टीन शेड ऊपर लगा हुआ है। और देखने में आ रहा है कि मैं कैमरामैन से भी कहूँगा, इसी कमरे के अंदर रसोई घर है, यहीं पे ये लोग खाना वगैरह बनाते हैं। और इसी के अंदर जो रेस्ट करना, सोना, सारी चीज़ें देखिए, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर पलंग है। इसी के रूम के अंदर ही जो भी आवश्यकता होती है वो सारी ज़रूरत के हिसाब से इसी कमरे के अंदर ये अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर रहे हैं। तो अभी हम जो परिवार है उनसे बातचीत करेंगे, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में जो ज़रूरतमंद परिवार है वो जुड़ चुका है, तो जानते हैं हम इनसे इनके परिवार के बारे में। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भैया। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीना है सर। अच्छा, बहन जी आपके परिवार में और कौन-कौन है? परिवार में 5 लड़कियां हैं सर, एक तो रे नानी कन है, 4 मारकन रहे सर। और जो आपके पति देव है मतलब बच्चों के पिताजी, वो कहाँ हैं? वो छोड़ के चले गए सर। कब से? 1.5-2 साल हो गया। पहले गए थे, उसके बाद में वापस आए, फिर वापस अब 1.5-2 साल से
वापस आए ही नहीं। और फोन करते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं और बोलते हैं हमको फोन नहीं करना और मेरे को कोई लेना देना नहीं है तेरे से, तू जाने तेरे बच्चे जाने। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि 1.5-2 साल से वो यहाँ पे नहीं है, आपसे लड़ाई झगड़ा करके चल गए हुए हैं यहाँ से, तो आप किस प्रकार अपने परिवार का और अपने बच्चों का मैनेज कर रहे हैं, कैसे उनको उनका भरण पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं? साहब कभी तो फैक्ट्री में चले जाते हैं, कभी कहीं पे झाड़ू पोछा करने चले जाते हैं, ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं। कभी भूखे ही सो जाते हैं बच्चे, ऐसे मेरा टाइम निकल रहा है सर। तो आपका जो वास्तविक जो आपका गांव है वो कहाँ पे रहा है, आपका मायका या फिर जो ससुराल है? ससुराल तो भीलवाड़ा जिले में करेड़ा गांव है, वहाँ है। वहाँ जो भी थे घर बार वो सब बेच के उन्होंने कर दिए पूरे। मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, उसकी बेटी को और जो दोहितियों को सबको दे दिया, और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। और अब बोले कि हमको कोई लेना देना नहीं है तेरे से। तो जो आपके बच्चे हैं वो अभी स्कूल वगैरह जा रहे हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं सर। तो जैसा कि आप अभी बता रहे हो कि 1 या फिर 2 साल से वो आपके पतिदेव है वो यहाँ से गए हुए हैं, तो बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती है उसको कैसे आप मैनेज कर, मतलब उनको कैसे आवश्यकता की चीज़ें आप दिला रहे हो? जैसे आप कह रहे हो कि मैं मजदूरी करने जाते हूँ, तो क्या वो भरपाई पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। पहले भी घर में कुछ नहीं था तो ही एक जने से पैसे उधार लिए थे। एक जने ने ऐसे ही बोला कि तेरे बच्चों को कपड़ों लाके मैं दे दूंगी, पढ़ाओ लिखाओ। किताबें तो वैसे ही स्कूल से मिलती है, जो दो के तो कैसे भी करके मैं लेके आई, लेकिन दो ऐसे ही बैठी है। अभी ये ऐसे ही बैग लेके जाती है और वापस आ जाती है। अभी इनका कहाँ से क्या करूँ, कुछ मतलब समझ में नहीं आता। इनकी जो स्थिति है जैसे इन्होंने भी बताया, तो एक बार हम बच्चों से भी जान लेते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है आपका? निधि। स्कूल जाते हो आप? यस। कौन सी क्लास में हो? 6ठी क्लास में। तो जैसा कि अभी आपकी मम्मी जी बता रही है कि आपके पास जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह नहीं है, बैग वगैरह नहीं है, तो आपको कुछ परेशानी आती है स्कूल में? हाँ। और क्या-क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? सब रोती है, घर आके मजाक उड़ाते हैं सब बच्चे कि तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कभी एक दूसरे सहेलियों वगैरह से पेंसिल रबड़ पेन मांग लेती है, कभी तो दे देते हैं कभी नहीं देते हैं। और घर आके रोती है कि मम्मी मेरे से सब मजाक करते हैं, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आज टाइम खराब है, उड़ाने दो जिसको मजाक उड़ाते हैं। घर आके बस रोने लग जाती है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। जो चीज़ आपकी मम्मी जी अभी बता रहे हैं, क्या वास्तव में आपकी फ्रेंड जो मतलब दोस्त है स्कूल में वो ऐसा कहते हैं आपको? हाँ। आपका क्या नाम है? योगिता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4ठी में पढ़ती। तो जो आपके पास है स्कूल की ड्रेस वगैरह भी? नहीं। तो आपको अभी जैसे आप स्कूल पे जाते हैं ड्रेस नहीं है, तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन है या फिर आप कैसे मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? नहीं, सेम ही है। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके घर पे आए हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत देखे संत सब आते हैं, कोई दान मांगते हैं, बोले हमारा ये करो हमारा वो करो। लेकिन ये पहले देखे मैंने जो घर पे आके हमको कहीं से भी ढूंढ निकाला, हमको गरीबों को, और हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए तो मतलब भगवान पूर्वक है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। इससे पहले कभी कोई आपकी हेल्प करने के लिए आया, आपकी मदद करने के लिए? कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। कोई ऐसा पूछता ही नहीं है कि तुम
भूखे हो प्यासे हो कोई नहीं पूछता। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से भी जानेंगे कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और उसी के तहत यहाँ पे जो आए हुए हैं उसमें क्या क्या राशन सामग्री दी जा रही है उनके बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेके आए हैं उसमें क्या क्या सामग्री है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस प्रकार सामग्री भिजवाई है। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए 3 प्रकार की दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काला चना। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अमूल के 200 के दूध के पाउडर, जिसे बच्चे दूध पानी में घोलकर दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और परिवार के व्यक्ति चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 1 अचार का डिब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 सरफ का पैकेट, टाटा नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है सामग्री। संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए चारों बच्चों के लिए स्कूल के बैग, जूते, मोजे, बुक्स, पेन, रबड़, कटर और चारों बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स भी भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जा रही है उसके बारे में बताया। यहाँ पर रसोई में उपयोग होने वाली सारी सामग्री इस परिवार को दी जा रही है। उसके अलावा हमने देखा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने धरातल पर उतार दिया है। तो अब हम जानते हैं टीना बहन जी से कि अब इनका क्या विचार है। बहन जी, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री दी जा रही है तो क्या इससे आपकी मदद हो पाएगी? इससे आपको सहायता मिलेगी? बहुत मदद होगी साहब, बहुत ज्यादा। मैं तो कहूँ भगवान है मेरे, मतलब भगवान उतर के आए हैं जो मेरे बच्चों के मतलब पेट भर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई भगवान किसी ना किसी रूप में आके मेरी मदद करा है। मैं बहुत अच्छा लगा कि मेरे को राशन सामग्री लाके दी, इतना सब कुछ किया, मैं हमको खोज के निकाला, हमारी इतनी मदद की। मैं आभार नहीं व्यक्त कर सकती इनका। संत रामपाल जी महाराज मतलब ऐसा है कि भगवान ने खुद उनको भेजा है कि जाओ गरीबों की सेवा करो। मैं बहुत मतलब ये हूँ कि कुछ बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास कुछ बताने के लिए। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। जैसा कि बहन जी बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी ये आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं लेकिन इनके पास शब्द नहीं है। तो छोटी बच्ची से भी हम जानते हैं। बेटा, जैसे अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल बैग और ड्रेस के लिए भी और कॉपी पेन भी आपको दिए हैं, जूते वगैरह, तो अब आपको मतलब क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या अब आप पढ़ना चाहेंगे आगे? हाँ, मैं पढ़ना चाहूँगी। तो अब जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था स्कूल में, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो आपके साथ क्लास वाले वो आपकी मजाक बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन अभी भी होगी? नहीं। तो जैसा कि परिवार ने अभी बताया जो राशन सामग्री इनको दी है इससे काफ़ी ये लोग प्रसन्न है। और अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से वो जानते हैं कि जैसा अन्नपूर्णा मुहिम है वो पूरे धरातल पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या ऐसी और भी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के लिए चला रखे हैं? तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से पूछते हैं। जैसा कि बहन जी ने भी बताया कि 2 बच्चों के पास में स्कूल ड्रेस नहीं है, तो क्या वो भी मिल पाएगी इनको? जी सर, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है और रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो इसके तहत जो मेरी बहन जी ने जो बोला है कि मेरी बच्चियों के पास स्कूल ड्रेसें नहीं है, तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के तहत ये जो सामग्री उन्होंने बताया कि ड्रेसें नहीं है वो इनको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा दी जाएगी जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बता रहे हैं कि जिनके पास स्कूल की ड्रेस नहीं है बच्चों के पास,
वो भी ड्रेस इनको जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी की और भी समाज सुधार से रिलेटेड कुछ मुहिम चल रही है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके अलावा बहुत सारी मुहिमें हैं, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के बाढ़ पीड़ित परिवारों तक भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी राहत सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और समय-समय पर वृक्षारोपण करवाते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और इसके अलावा कोविड-19 में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों को अस्पतालों में तब्दील कर दिया था। इसके अलावा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 12 आश्रम हैं, 12 आश्रमों में हर साल 6 भंडारे होते हैं। उन भंडारों में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान के लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी प्रेरित करते हैं, नेत्रदान, दंत चिकित्सा और इसके अलावा सामाजिक सुधार कार्य भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, जिसके अंदर पखंडवाद को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, जाति-पाति के भेद को मिटाना। इसी दौरान हमारे संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिमें हैं जी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के काफ़ी सारी मुहिम चला रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी आजकल टीवी चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, समाज सुधार को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने भी बताया कि जैसे देहदान का हो गया, रक्तदान हो गया और दहेज मुक्त शादी हो गई। दहेज की हम अगर बात करें तो लाखों बेटियां दहेज के कारण जला दी जाती है या फिर मार दी जाती है। ऐसी प्रथा को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त अभियान चला रखा है, जिसको रमैनी कहते हैं। और भी हम जानते हैं सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, तो किस प्रकार ऐसे गरीब और असहाय परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुंच रही है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत सतलोक आश्रम की एक सर्वे टीम गठित की गई है। वो टीम गाँव-गाँव, गली में जाकर गाँव के गणमान्य लोग, सरपंच, वार्ड पंच के जरिए उन असहाय परिवार तक पहुँचती है। फिर उनकी लिस्ट बनाकर संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाती है। फिर संत रामपाल जी महाराज के जो आदेश आते हैं, उनके अनुसार उनको सारी सामग्री प्राप्त कराई जाती है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अभी अनुयायी बता रहे हैं कि जो टीम होती है, इनकी 2-3 टीम होती है, वो आश्रम की तरफ से आती है और सर्वे करती है और ऐसे परिवारों को खोजती है जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो किस प्रकार वो ऐसे गरीबों की सहायता कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, जो खुद जेल की रोटी खाकर ऐसे असहाय परिवार, दीन दुखिया परिवारों को ये राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी तो जेल में थे, जो जेल में बैठे-बैठे अपनी सरकार चला रहे थे। उसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी अपनी दिव्य शक्ति या अपने वचन के द्वारा ये सब सामग्री इनको उपलब्ध करवा रहे हैं जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है, वो जेल में बैठे-बैठे भी पूरे समाज के अंदर समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, तो ये कब तक चलेगी और इस परिवार को कब तक इस योजना का लाभ मिलेगा? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सामग्री इन्हें आजीवन दी जाएगी, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य सक्षम ना हो जाए, जब तक इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यह सामग्री उपलब्ध कराते रहें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री है, ये आजीवन तक दी जाएगी। लेकिन जैसा कि आप अभी सामान लेके आए हैं, ये कुछ बात करें 20 दिन या फिर महीने भर के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। तो आगे अगर इनको ज़रूरत होगी, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? कैसे इस ज़रूरतमंद परिवार को सहायता मिलेगी? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सामग्री मतलब खत्म हो जाएगी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड बनाया है, मैं बताता हूँ आपको। ये कार्ड बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसमें आश्रम के दिए गए नंबर पर ये 1 या 2 दिन पहले हमें फ़ोन करेंगे और आश्रम की टीम आकर किसी भी प्रकार की सामग्री खत्म हो जाएगी, तो ये कॉल पे बताएंगे और सामग्री इन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं इनको बताता हूँ। ये आश्रम का एक कार्ड है, इस पे दिए गए नंबर है, इस पे ये सामग्री खत्म ना हो, जिसके 1 या 2 दिन पहले आप आश्रम पे कॉल करोगे और आश्रम की टीम आकर आपको ये सारी सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है कि सामान समाप्त होने से पहले ही 2 दिन पहले अगर हम फ़ोन करेंगे, तो आश्रम की टीम अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और इस घर पर जो भी ज़रूरत के सामान रहेगा, उसको यहाँ पर इस फैमिली तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अभी हम परिवार से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनके और क्या विचार हैं। बहन जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि आजीवन तक आपको ये राशन सामग्री दी जाएगी, तो अब आपको कैसा लग रहा है या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं तो यही कहूंगी कि बस कुछ नहीं, भगवान के भेजे हुए हैं बंदे जो हम जैसे गरीबों को ढूंढ के हमारा मतलब इतना भरण पोषण कर रहे हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ उनके क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान के रूप में आए हैं मेरे लिए, तो बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे बच्चों का भरण पोषण होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे। आज जैसी स्थिति है मेरी, मेरे बच्चे बड़े होके ऐसी स्थिति में ना रह के कुछ काबिल बन सके। मैं इनका आभार जीवन भर नहीं भूलूंगी, भगवान की तरह। मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हूँ बस। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। दूसरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 1 या 2 साल से इन बच्चों के पिताजी आपसे दूर हैं, लड़ाई करके चले गए हैं, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। और दूसरी तरफ अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जो भी परेशानी है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, तो उसमें आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो चले गए, लोग ताना मारते थे, अकेली क्या करेगी, क्यों गए, तेरी गलती होगी उसकी। अब वो मेरे पे क्या बीत रही है, मैं कैसे बच्चों को पाल रही हूँ, कैसे पेट भर रही हूँ, वो तो मेरा मेरा खुद मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। जैसे कि अभी भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी खुद आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? अब मुझे थोड़ा विश्वास हो रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे कुछ करेंगे। पहले तो सब उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस जब तक जी रहे हैं, जब तक सही है, कल का सूरज देखा तो देख लिया, नहीं तो हुआ। लेकिन अब थोड़ी उम्मीद जागी है कि नहीं, अब मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, अच्छे से खा पी पाएंगे। अब थोड़ा मेरे को लग रहा है कि नहीं, इतना सारा दिया संत रामपाल जी महाराज ने भगवान के रूप में आके। अब मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे अब सक्सेस हो जाएंगे, सब भगवान सही करेगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। ये जो बहन अभी बता रही हैं कि 1 या 2 साल से बिल्कुल काफ़ी मतलब समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनुयायी आए और इनको राहत सामग्री प्रदान करी, उनके बाद इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि अब जो इनके बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए ड्रेस नहीं थी, स्कूल में जाने के लिए जूते नहीं थे, वो सारी आवश्यकताओं के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको प्रदान करी है। तो इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और इनका मानना है कि अब इनके जो बच्चे हैं वो वास्तव में पढ़ लिख पाएंगे और आगे सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे की तरफ फ्लैक्स है उसको भी आप देख सकते हैं, इस पे भी लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद लोगों को ये सामग्री मिल रही है और उनका नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंद परिवारों को उनकी आवश्यकताओं की सामग्री दे रहे हैं और काफ़ी सारे समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और हम और हमारी पूरी टीम के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और ये जरूरतमंद जो परिवार था टीना देवी जी का, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद तहे दिल से कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। कैमरामैन नवीन के साथ मैं दिलीप कुमार शांकला, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त टीना देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है राजस्थान के
सोजत सिटी जो जिला पाली में पड़ता है। और दर्शकों यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर टीना देवी जी का जो परिवार रहता है उसको दूसरी किस्त यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही है। तो हम भी इसी बात की जांच करने आए थे कि वाकई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है राहत सामग्री लेकर इस परिवार तक पहुंच रहे हैं। ये टीना देवी जी का घर है, जरूरतमंद परिवार जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जा रही है। तो दर्शकों उस ज़रूरतमंद परिवार के घर में हम पहुंच गए हैं और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सामग्री हम देख पा रहे हैं और अन्य जो ज़रूरत की जो चीज़ें परिवार को चाहिए आवश्यकता थी वो भी हम यहाँ पर इधर भी जो है देख पा रहे हैं, आप देख सकते हो। आइए दर्शकों अधिक जानकारी के लिए हम परिवार से ही रूबरू होते हैं, बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? टीना देवी। बहन जी आप हमें ये बताइए कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री मिली है? हाँ जी, एक बार पहले मिल चुकी है और अब दूसरी बार मिल रही है। तो आपने स्वयं फोन करके आश्रम को बोला था या आश्रम वाले स्वयं चल के सामग्री लेके आए हैं? हाँ, मैंने 2 दिन पहले फ़ोन करके बोला था और 2 दिन बाद में ये सब सामग्री लेके मेरे घर अच्छा, आए। 2 दिन पहले फोन किया था, उसके बाद में तत्काल से आपको सामग्री मिली। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। जी। तो आप हमें ये बताइए जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको जो राहत सामग्री भेजी जा रही है तो पहले की तुलना में आपको कैसा महसूस होता है जीवन? मतलब पहले की तुलना में तो बहुत मतलब सरल हो गया है मेरे लिए, इतना कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए मतलब जीवन बहुत सरल हो गया है। अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है कुछ भी करने की, सोचने की। बस हमको बस 2 टाइम की रोटी मिलती है। अब उनकी कृपा से कपड़े वगैरह संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, भगवान जी की कृपा से कपड़े, चप्पल, बर्तन इस बार सब कुछ लाके मिला है। जी, तो दर्शकों ये परिवार है और अधिक जानकारी के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बार क्या-क्या जो सामग्री लेके आए हैं। सर बताइए कि क्या राशन सामग्री या राहत सामग्री इस परिवार ज़रूरतमंद परिवार को मिलने जा रही है? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके तहत नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत इस परिवार को पहले भी किट दिया गया था। आज दूसरी बार संत रामपाल जी भगवान की दया से इनको किट दिया गया है। जो राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है: 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो ताज़ा प्याज, 5 किलो आलू। 3 प्रकार की दालें भेजी हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत: हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, चना दाल और काले चने का पैकेट भी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत भेजा है। 2 डिब्बे सूखे दूध पाउडर के अमूल के भेजे संत रामपाल जी महाराज ने। 1 किलो अचार संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत भेजा है। 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन, सर्फ कपड़े धोने के लिए, 1 किलो टाटा का नमक, चाय पत्ती का पैकेट, लाल मिर्ची का पैकेट, हल्दी का पैकेट, जीरे का पैकेट, धनिया पाउडर और साथ में ही राशन में बेसन का पैकेट भी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत बेचा है। और परिवार के लिए जो जरूरत की चीजें थी संत रामपाल जी महाराज ने वो भी बेची हैं, जो इस प्रकार हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी के लिए, परिवार में 5 सदस्य हैं तो गुरुजी ने सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और 1-1 यूनिफॉर्म स्कूल की भेजी हैं। परिवार के मुखिया के लिए 2 जोड़ी चाची जी के लिए कपड़े भेजे हैं। छोटे बच्चों के लिए अंडरगारमेंट भेजे हैं परमात्मा जी ने। और 4 बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, 1-1 जोड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म भेजी और 2-2 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो विद्युत यूनिफॉर्म है वो संत रामपाल जी महाराज ने बेची हैं। साथ ही में गुरुजी ने जो घरेलू सामान है वो भी बेचा है। 2 थाली भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने खाना खाने के लिए, 4 कटोरी
2 गिलास भेजे हैं और साथ में परिवार के सदस्यों के लिए 4 जोड़ी चंपल संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजे हैं। 2 चारपाई, एक ये है और एक सामने जिस पर सामान रखा हुआ है, और एक गिद्दा ये और एक गिद्दा सामने जिस पर सामान रखा हुआ है, और साथ ही में 2 चद्दर भेजी हैं संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत, और 2 ही ये तकिए भेजे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। परिवार में जो बर्तन थे उचित मात्रा में परिवार के पास जो बर्तन थे और जो बर्तन की कमी थी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवश्यक थी वो भिजवाई है जी। जैसे 2 थाली है, 4 कटोरी है, 2 गिलास संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाए हैं जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग सारा राशन का सामान रसोई में जो प्रयुक्त होता है वो सारा सामान है, और परिवार को अन्य भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है भेजी गई है। आप इधर भी देख सकते हो ये अन्य ज़रूरतें राशन के अलावा थी इस परिवार की, वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से भेजी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए दर्शकों परिवार के सदस्यों से जानते हैं। बहन जी आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दूसरी बार जो आपको राशन सामग्री राहत सामग्री मिली है, राशन का सामान हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा आपको क्या क्या मिला है बहन जी थोड़ा बताइए। इसके अलावा 2 चारपाई है, गद्दे है, तकिए है, चद्दर है, 2 थाली, 4 कटोरी, गिलास, बच्चों के अंडरगारमेंट्स, चप्पल, 2-2 जोड़ी स्कूल के कपड़ों के अलावा कपड़े हैं, मेरे लिए कपड़े हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं, राशन का पूरा सामान है। ये मेरे को मिला है भगवान की कृपा से। मेरे लिए भगवान है बस, और संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए बस भगवान स्वरूप है। यही कहना चाहूँगी कि जितना मैं कहूँगी उतना कम है उनके लिए। वो बस गरीबों के अन्नदाता हैं, प्रभु है, भगवान के रूप में आए हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बस भगवान है। जी आप ये बताइए कि अब आपके परिवार को जो ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ दिया जा रहा है, अब तो आपका परिवार अच्छे से चल पाएगा, सहारा मिल पाएगा? सारा बहुत मिला है मेरे को इनकी कृपा से, मतलब एक जीने की राह मिली है मेरे को। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है कि बस एक जीने की उम्मीद जगी है मेरे में कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी मेरे लिए। बस कुछ बच्चे भी है तो उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका नाम? योगिता। आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी में? मैं 4th में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपको भी विद्यालय के सारे सामान है आपके पास? अच्छे से पढ़ पा रही हो आप? हाँ मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, मेरे पास सारे सामान है। आपके लिए स्कूल की ड्रेस भी भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि शिक्षा में भी बच्चे पीछे नहीं रहे, जरूरतमंद परिवार। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज के लिए। आपके लिए भी ड्रेस भेजी है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। तो दर्शकों, परिवार के मुखिया से लेकर बच्चे तक भी धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और संत रामपाल जी महाराज जी न केवल अन्न की पूर्ति कर रहे हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि मानव का जो पूरा चहुमुखी विकास हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा को, चिकित्सा को और मकान तक की, यानी कि झोपड़ी से लगाकर जो है मकान तक भी इसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शामिल किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रयास है, कलयुग में सतयुग लाने का जो प्रयास है, वाकई धरातल पर भी हम सफल देख पा रहे हैं। इसका जो ठोस परिणाम आप भी देख सकते हो। और
दर्शकों, हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे महान कार्यों की सराहना ही करेंगे। बहुत ही सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी समाज में, देश में कर रहे हैं। और दर्शकों, और भी अधिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे और स्पष्ट आपको बता दें कि हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर जानकारी या जांच करने आए थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस परिवार को दूसरी बार मदद दी जा रही है या नहीं, तो हम यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दें कि तमाम सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दूसरी बार भी इस परिवार को प्रदान की गई है। यह पूर्णतः सत्य है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525113 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब